मुझे लगेंगे। भाई जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। उसमें ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ ली थी। अब हमें बचा हुआ है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैलकुलस मेथड से कैसे करना है, बस वही समझना है। कैलकुलस बोले तो इंटीग्रल मेथड से कैसे करें। तो आज हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे बाय द कैलकुलस मेथड या तो बोलते हैं इंटीग्रल मेथड। बस इंटीग्रल से पहले लास्ट डे हमें आप लोगों को थोड़ा सा एंट्री आया था, शायद थोड़ा सा आपको आया होगा। हम एक बार फिर से इंटीग्रेशन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देते हैं ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी रहे। आइए, सबसे पहले इंटीग्रेशन देखिए, ये लिखा है x पावर 2 dx। ऐसे हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन कहता है पावर एक बढ़ाओ उसे डिवाइड कर दो। इसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब प्लस सी एक कांस्टेंट वैल्यू लगा दो। प्लस सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनिट। डेफिनेट इंडेफिनिट वाला ये है। डेफिनेट क्या होता है? ऐसे डेफिनेट होता है 5 6 एक्स पावर 2 dx। यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है कि जो x की वैल्यू है वो 5 से चेंज होकर कहाँ तक जा रही है? 6 तक जा रही है। तो आप इसको परेशान नहीं होंगे, भूल जाएं, नॉर्मल थिंक करें कि ये क्या बनेगा, तो अपने का पावर एक बढ़ जाएगी, उससे डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जो लिमिट्स थी हमारे पास, अब उनका काम क्या होता है? क्या अपर लिमिट बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या? अपर लिमिट माइनस, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर। जहां जहां एक्स लिखा है, जहां जहां एक्स लिखा है वहां अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगा दिया। माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगा दिया। तो नीचे लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझाई? सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाए। कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है? नहीं आया फिर शुरुआत करते। देखो, ये हमारे पास लिमिट है 5, ये लिमिट है 7। क्या लिखा? एक्स डी एक्स। क्या लिखा? एक्स डी। पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इससे अभी कोई मतलब नहीं। पावर एक बढ़ेगी, इंक्रीज हुई, उसी से डिवाइड हो गया। ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां एक्स लिखा हुआ है, एक्स की प्लेस पे आप ऐसे करके लगा दीजिए। लगा दिया हमने। क्या ये बात क्लियर होगी? अब इसका स्क्वायर करके माइनस। क्या आ रहा है? आ रहा है सोनू? पक्का? क्या ये बात समझ आ रही है? एक बात और समझने का प्रयास करें। ये लिखा होता है एक्स और डी एक्स। लास्ट डे हमने समझाया था कि डी एक्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स वाले में ही काम होगा। अगर यहाँ वाई लिखा हो तो वाई से कोई मतलब नहीं, वाई बाहर कर देते, मतलब वाई बाहर हो जाता है और एक्स को ही हम लोग सॉल्व करते, चाहे वाई पावर 4 5 कुछ भी लगाओ, तो जो वाई लिखा था वो आप बाहर कर देंगे। सॉल्व करने के टाइम में वाई अपनी जगह पर बना रहेगा। सॉल्व केवल एक्स किया जाएगा, एक्स पावर 5 या 6 एक बढ़ जाएगा तो कौन सा। क्या बात समझ गए? तो डी के पीछे जो लिखा है वो फंक्शन है, वो सवाल है, उसको ही तोड़ना है। तो बताओ, अगर कभी ऐसा लिखा मिल जाए ए टी डी टी, इसमें किसका इंटीग्रेशन होगा? ए का या टी का? टी का होगा। ए से कोई मतलब नहीं, ए बाहर हो जाएगा, टी डी टी बनेगा और इसकी पावर एक लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर अपॉन 2, यही हो जाएगा। हो जाएगा सुनो। तो अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन वी डी पी और यहाँ ऐसे लिखा हो, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? टी का होगा। एस बाहर हो जाएगा, एस बाहर हो गया, टी डी वी होगा, एस बाहर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? पावर 1 2 डिवाइड बाई 2। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? कर ले जाओगे? पक्का? तो ये बातें समझ गए। अब चलते हैं आगे इंटीग्रेशन की प्रूविंग्स करने के लिए। हमने कंसीडर कर लिया कि कोई बॉडी हमारे पास है। सबसे पहले यू विलेय से मतलब टी जीरो पर कोई बॉडी जो है, बॉडी, और जब टी इक्वल जीरो था, मतलब टाइम जीरो है, टाइम क्या है? जीरो है। तो बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो यू है। क्या है?
अब इस बॉडी ने टक 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 चलना शुरू कर दिया, बॉडी थी मान लेते हैं, ठीक है? ये ऐसे हम ऐसे बना दें कि चलना शुरू करी, चल रही है भैया। अब चलते हुए इसने टी टाइम लिया। अभी टी बराबर 0 से थी, चली और टी टाइम में टी टाइम में इस जगह पहुँची और इस जगह इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? पहले वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी। टी बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या थी? 2। टी टाइम में वेलोसिटी कितनी है? ये तो ग्राफ से दिखाने का प्रयास करते हैं। चलो, ग्राफ में मान लेते हैं कि बॉडी यहाँ पर है, इस समय यू वेलोसिटी पर है और टी इस समय कितना है? 0 है। टी इक्वल कितना है? 0 है। अब ये बॉडी दौड़ना शुरू हो गई और यहाँ पहुँची। हमने टाइम पर जब देखा आकर, टाइम हो गया था टी, कितना हो गया था? टी। जब वेलोसिटी वाले ग्राफ पे पहुँचे हम, तो वेलोसिटी हो गई थी वी। क्या हो गई थी? टी हो। तो बॉडी बॉडी जो पूरी कहाँ पहुँच गई? वेलोसिटी वी पर। जब वी वेलोसिटी कब आई? जब टाइम क्या था? ये था। टाइम 0 पे कितनी थी? ये थी। ये बात समझ में आ गई पक्का? डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने? एस डिस्टेंस कवर की। कितनी? एस डिस्टेंस कवर करी। चलिए वापस आते हैं। इन सबसे क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हो? आओ, इन लोग को सब चीजें बता दी जाएंगी, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाने लगे। हमने बताया जब टी बराबर 0 था, वेलोसिटी क्या थी? यू थी। और जब टाइम हमारे पास क्या हो चुका था? टाइम टी हो गया था, तो वेलोसिटी क्या हो गई थी? उसमें वेलोसिटी हमारे पास में वी हो गई थी। हमने कहा कि भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी होता है, मुझे पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। क्या फॉर्मूला? टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम लिख दूं? चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला लिखना ज्यादा बेहतर होगा। चेंज इन टाइम। बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यार तुम बता रहे हो वो बताओ। एक्सेलरेशन इक्वल, तो एक्सेलरेशन को क्या दिखा सकते हैं? ये। और चेंज इन वेलोसिटी को डीवी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? और चेंज इन टाइम को क्या दिखा सकते हैं? टीटी दिखा सकते हैं। ये मतलब चेंज, ये मतलब टाइम में, मतलब वेलोसिटी में। क्या बात समझ आई? यहां से अगर हम क्रॉस कर दें, ऐसे क्रॉस कर दें, तो क्या हमारे पास बनकर आ जाएगा? ए टी टी इक्वल क्या हो जाएगा? टीवी। सुनो, हो जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बोथ साइड में इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, ए टी और ये ए डीवी। सुनो, मैंने क्या किया? बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगा दी। अब चलते हैं। यहाँ बताओ इंटीग्रेशन किसका होगा? टी का या ए का? ये तो है ही नहीं। ये है क्या? तो आपने पढ़ाया नहीं सर, और एक बात सिखा देते। इंटीग्रेशन के कुछ रूल याद कर लो। देखो, इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स लिखाओ तो पावर 1 लिखिए, कितनी लिखिए? तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्या आ जाएगा? तो अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो, डीएक्स लिखा हो, तो कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो इसका आंसर एक्स आएगा। कैसे एक्स आएगा? देखो ऐसे, ये 1 लिखा है, क्या हम एक्स पावर 0 लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं ना? किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये एक्स लिखा है। इंटीग्रेशन कहता है पावर जोड़ो, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक्स पावर 1 अपॉन 1, तो क्या आ गया एक्स? तो मतलब जहाँ कुछ नहीं होगा, तो फंक्शन सीधे खुद से कूद के आ जाएगा। समझे? अगर हम यहाँ लिखें ऐसे, इंटीग्रेशन डी थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आंसर क्या आ जाएगा? थीटा। क्या बात सुन भाई? यहाँ एक्स के फॉर्म में था तो क्या आ गया? क्या किस फॉर्म में? क्या आ जाएगा? अगर यहाँ हम लिखे इंटीग्रेशन ऑफ टी ओमेगा, क्या आ जाएगा? क्या बात समझ आ रही है? आपको आ रही है? ये हो जाएगा ओमेगा। अगर यहाँ लिखा हो डी टी तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सुनो पक्का भाई। तो सवाल में चलते हैं वापस। ये था हमारे पास में, मैंने कहा ए को बाहर कर देते हैं, ए को बाहर कर देते हैं, और ये हो गया डी टी और ये हो गया टी वी। अब देखते हैं टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ था। तो टाइम 0 से लेकर टाइम कहाँ पहुंच गया था? टी तक। तो टाइम की सबसे लोअर लिमिट क्या थी? 0। स्टार्ट कहाँ से हुआ? 0 से। पहुंचा कहाँ तक? टी तक। क्या ये बात सुनाई? वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहाँ तक पहुंची थी? तो स्टार्टिंग होता लोअर होते ही, उसको लोअर वेलोसिटी। तो यू यहाँ लिखा जाएगा, यू यहाँ लिखा जाएगा। फाइनल कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, टी तक। ये बात समझ आ गई? तो हमने भी कहा 0 से लेकर कहाँ तक पहुंचे? टी तक पहुंचे।
और अभी अगर हम इसको जीओ और टी को हटा दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अभी सब लोगों ने पढ़ा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा? टी, a इंटू टी, यस और नो? लेकिन अभी पढ़ा हम लोगों ने लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे लिखनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, और इक्वल। यहाँ v में पहुंच जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये dv लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। और लोअर लिमिट u से लेकर कहाँ तक गया था? v। तो लोअर लिमिट u से लेकर कहाँ तक गया था? v। समझ गए? अब रूल क्या था ध्रुव भाई? रूल क्या था? अपर लिमिट माइनस, ये चीजें ध्यान रखना है, बच्चे एक्सीलेंट होते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर, इससे ऐसे मतलब कोई नहीं। अपर लिमिट क्या है? टी, टी के प्लेस पे टी लगाओ, टी रहेगा माइनस जीरो, यहाँ पहुंचेंगे। अपर लिमिट क्या है? पी माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई ए टी बराबर क्या हो जाएगा? वी माइनस यू, यू को उधर भेज देंगे, यू प्लस ए टी इक्वल क्या हो जाएगा? वी। हमारे पास आंसर क्या आ गया? पी इक्वल यू प्लस। तो ये पहली इक्वेशन प्रूव, टफ नहीं थी, करने का प्रयास करेंगे दूसरी बार और इजी लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स पढ़ाए गए आपको, इसलिए थोड़ी सी आपको टफ लगी। एक बार ध्यान से फिर से देखने का प्रयास करें। हम दोबारा से पहले इक्वेशन को इंटीग्रेशन मेथड से पढ़ने का प्रयास करें। हमें यहाँ पर लिख देना है कुछ कि हमारे पास कोई बॉडी है, तो टी टाइम में, टी इक्वल 0 टाइम में वेलोसिटी कितनी रहती है? जो वेलोसिटी है वो u है, कि u वेलोसिटी से कोई बॉडी चलना शुरू करती है, जहाँ पर टाइमिंग की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो। आफ्टर सम टाइम या टेकिंग टी टाइम, टी टाइम लेने पर कितना टाइम? टाइम इस बार कितना लिया उसने? टी टाइम लिया है। उसकी वेलोसिटी हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्या? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये लिखेंगे ज्यादा बेहतर हो, चेंज इन टाइम। और फिर एक्सेलरेशन क्या हमारे पास आ जाएगा? a, और चेंज इन डी पी, और ये डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी टी टी वी, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ए डी टी इंटीग्रेशन डी वी। जैसे इंटीग्रेशन लिया हमने, लिमिट सेट कर देनी है। टाइम की लिमिट क्या थी हमारे पास में? 0 से लेकर पी तक, वेलोसिटी की u से लेकर p तक। अब जाकर इसको बाहर कर देंगे, a बाहर हो गया है, u से लेकर t तक, और ये pt। एक बार और सुरक्षित लिख दे रहे हैं, u p t p। अब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, ना t लिखा है तो फंक्शन क्या आ जाएगा? t ही आ जाएगा, 0 से लेकर t तक। यहाँ क्या आ जाएगा? v, और यहाँ से क्या हो जाएगा? u से लेकर v। अब t लगा देंगे तो a t माइनस जी, यहाँ v माइनस यू, ए टी इक्वल वी माइनस यू, यू इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी इक्वल क्या हो जाएगा? v, इक्वल क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। क्या मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया है, पक्का ना? तो समझदार हैं बच्चे, देख लिया सभी लोगों ने, तो पहला समझ गए हम लोग, थोड़ा सा बकवास भी सुन लिया आप लोगों ने। अब दूसरा पॉइंट शुरू कर, देखिए दूसरे वाले में हम निकालेंगे कोई जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाओ, तो वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ ध्रुव? वेलोसिटी बराबर होता है क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। देखिए अगर केवल डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो चेंज इन डिस्टेंस नहीं लिखोगे, और चेंज इन डिस्टेंस लिखोगे तो समझे? डिस्टेंस और इनमें तो बहुत अंतर होता है, पढ़ाया था एक दिन पूरी क्लास थी इसके बारे में। आप नहीं आए थे? जाके यूट्यूब में देखिए जाकर एक बार वीडियो। डिस्टेंस जो होता है वो टोटल कवर डिस्टेंस होता है। जैसे आपने अपने घर से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चली, हो सकता है कि आप यहाँ पर थे, आप 1 किलोमीटर ऐसे चले, ये 3 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले,
और इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो डिस्टेंस आपने टोटल 7 किलोमीटर कवर करी, लेकिन नियरेस्ट डिस्टेंस देखा जाए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की हो जाएगी 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू योर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और टोटल कवर डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टेंस, समझिए, टोटल कवर लेंथ ऑफ पाथ बोल सकते हैं। ये देखो, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी बराबर टी एस अपॉन डी टी, ऐसा लिखेंगे, एस अपॉन डी टी। यहां से फिर से क्रॉस कर देंगे, वी डी टी इक्वल क्या हो जाएगा? डी एस। फिर से टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वी डी टी डी एस। अब शुरू कर। तो वेलोसिटी यू से लेकर कहां तक गई थी? वी तक गई थी ना भाई। और इसके बाद में अच्छा वेलोसिटी की बात छोड़ते हैं, वेलोसिटी की बात नहीं करना है, क्यों नहीं करना? अच्छा वेलोसिटी क्यों हटा दिया हमने? फंक्शन टी था, टी सॉल्व होगा, टी सॉल्व नहीं होगा। जो पीछे लिखा हो डी के जो पीछे लिखा हो तो वही सॉल्व होता है। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या था पढ़ा था? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फिर इक्वल क्या था? यू प्लस ए टी था ना। तो जहां ये वी लिखा है उसकी प्लेस पे क्या लगा देंगे? यू प्लस ए टी, और बाहर क्या चल रहा है? टी टी, और इक्वल में क्या चल रहा है? टी एस। एक मिनट, अब इसको अलग अलग कर देंगे। लिमिट्स टाइम के हिसाब से लगाओ। यहाँ अगर लिमिट लगाना चाहते हो, टाइम का 0 से t हुआ था और डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस पहले 0 रही होगी, बाद में जाकर एस बनी होगी। तो पहले डिस्टेंस 0, बाद में जाकर क्या बन गई? एस बन गई। तो 0 से t और 0 से एस। ऐसे ही कराया तुम्हारे यहाँ, या तो प्लस सी करके कराया है, आपके यहाँ ऐसे कराया है लिमिट्स लेकर, आपके यहाँ भी ऐसे कराया होगा लिमिट्स लेकर। तो ठीक है, दोनों एक ही चीज, आप जैसे भी करना चाहो कर दो। हाँ, चलिए वापस आते हैं। यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से टी यू डी टी प्लस, अच्छा ये इंटीग्रेशन भी यहाँ मल्टीप्लाई करता है, तो इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये क्या लिखा है? ए टी, क्या लिखा हुआ है? ए टी और ये टी टी इक्वल 0 से एस डी एस। यहाँ तक बात समझ में आई? थोड़ा सा ट्रिपिकल है। रौनक भाई, हमने इस डी टी को यहाँ बैठाया, यहाँ बैठाया, ये ए टी लिखा था, ए टी, तो ये ए टी लिखा, ए टी आ गया। ये इंटीग्रेशन भी दोनों में चला गया। अब हमें टी से मतलब तो वी से कोई मतलब नहीं, टी को यू को बाहर कर दे रहे हैं, यू बाहर हो गया, 0 से टी, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 डी टी प्लस ए से मतलब नहीं, टी से मतलब है, टी से मतलब है, टी लगा दिया, डी टी, और यहाँ से 0 से एस डी एस। क्या ये इतना आ गया? अब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन मुझे सबको आता है, मुझे पता है कैसे। ये u और t का मतलब क्या कहता है? भाई 1 लिखा तो t आ जाएगा, 0 से t प्लस a से कोई मतलब नहीं, पावर 1 लिखी तो क्या हो जाएगी? पावर 2 डिवाइड बाई, पावर 1 बढ़ जाएगी ना, 0 से t, यहाँ कुछ नहीं तो 1 s आ जाएगा, s 0 से s आ जाएगा। अब काम होता है अपर लिमिट, अगर नीचे 0 लगा है तो 0 वाले में कुछ ना किया करो, अपर लिमिट ठोस के बैठ जाया करो बस, समझ गए ना? कैसे? u लिखा है, यहाँ t बैठा दो बस, क्योंकि भाई 0 किया जाएगा, -0 से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे इसके आगे -0 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम नोट ही नहीं करेंगे। तो अब आगे पहुंचते हैं, प्लस ए, या टी आ जाएगा तो सीधे वही रहेगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल एस। ये क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी इक्वल एस। एस बराबर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ आई? कुछ दिक्कत रही होगी, हम दोबारा से कराते हैं। बहुत बार आप सोचते हो कि हम सिलेबस को 2 या 3 बार आपसे कराने के लिए कहते हैं, 2 या 3 बार कराते क्यों नहीं? क्योंकि यहीं पर 2 से 3 बार होता है, रेगुलर रिपीट चलता है। अभी आपको 3 बार पढ़ाया गया ना, ये भी अभी 2 बार हो गया। सिलेबस तो ऑलरेडी डबल टाइम चल ही रहा है, डबल टाइम में चलता है, वरना फिर दोबारा ना बताएं। चलो वापस आते हैं। तो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन कहाँ स्टार्ट होने वाली? पहली वाली कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहली वाली एक बार रिकैप मार दो, कहाँ से? एक्सेलरेशन से, हाँ, 0 से t तक, और वेलोसिटी u से लेकर v तक। एक्सेलरेशन बराबर dt अपॉन dv, क्रॉस मल्टीप्लाई
ए डी टी और डी वी, और ए डी टी लिखा है, टी क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, तो आ जाएगा ए टी, वेलोसिटी था वी माइनस यू, उधर भेज दिया, काम खत्म। आया कि नहीं आया? आ गया ना भाई? अब इस वाले की बात करते हैं। तो द वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डीएस अपॉन क्या, dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v dt इक्वल क्या हो जाएगा, ds। देखिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ले लिया, v dt लिमिट्स, जैसे इंटीग्रेशन लिया को लिमिट ले लिया, टाइम की बात कर रहा है, लिमिट किसी ले जाएगी, टाइम की, 0 से लेकर t तक, s में 0 से लेकर कहाँ तक, s तक, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, आपको पता है कि v इक्वल क्या होता है, u प्लस at, at लगा देंगे यहाँ पर इस जगह पर जाकर, 0t, u प्लस at dt, 0s ts। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, अलग अलग करो, u dt प्लस a t dt लिमिट 0 से t, 0 से इक्वल, 0 से s t s, कुछ नहीं तो 1, u को बाहर कर दे रहे हैं, प्लस a से बाहर कर दे, आया? ध्रुव नींद तो नहीं आ रही है? यहां तक आ गया पक्का? रौनक, किसी भाई को अभी भी यहां तक ना आया तो पूछ सकता है, किसी बहन को ना आया हो यहाँ पर, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 80 लिखा था, 80 लिख दिया, 80 यहाँ इसके बगल में, और कुछ, तो भाई u को बाहर कर दिया, जब u को बाहर कर दिया हमने, तो क्या बन गया हमारे पास में, 0 t 1 और ये dt बन जाएगा, और इसमें से a को बाहर करेंगे, क्या योग्यता, यहाँ से t को बाहर करेंगे, क्यों नहीं बाहर करेंगे, क्योंकि t यहाँ पर क्या है, फंक्शन, सवाल है, t बाहर नहीं होगा, बाहर हो जाएगा a, और ये 0 से t, और ये t पावर कुछ नहीं तो 1 dt, 1, 0 से s, ये ds, यहाँ से 1 लिखा, t लिखा, तो क्या जाएगा, t आ जाएगा, 0 से t, a, पावर 1 लिखिए तो पावर 1 बढ़ जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, 0 से t, यहाँ तक तो आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, s 0 से s, अगर सब 0 0 वाला लिखा है तो भूल जाओ, 80 अंदर यहाँ पर ऐसे बिठा दो, b नहीं u लिखा है, तो u और ये t, ये a या t स्क्वायर ही रहेगा, t स्क्वायर अपॉन, और ये s, तो s इक्वल लिख देंगे, क्या बन जाएगा, ut, और ये हाफ बाहर कर दे रहे हैं, 80 स्क्वायर है, तो क्या बात सुनाई, आइए, तो थर्ड वाले इक्वेशन को शुरू कर, थर्ड वाली इक्वेशन थोड़ी सी ट्रिपल है, जरा सी रत्ती सी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। तो थर्ड वाले में, अच्छा मुझे बताओ, सभी बच्चे बताएंगे, जब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, ई वी अपॉन क्या होता है, dt होता है, पक्का? अगर इसमें हम, और अच्छा एक और बताओ, व्हेन वेलोसिटी बराबर क्या होता है, कि एस अपॉन क्या होता है, dt होता है, एस अपॉन dt। हम इस वाले पूरे फंक्शन में दोनों में ds से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे, तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों में, तो ये रहा a, देखो डी वी अपॉन क्या लिखा है, डी टी, अच्छा बताओ यहाँ डी एस अपॉन डी टी एस लिख दे, कोई दिक्कत, बताओ भाई, नहीं। और जरा ये डी एस अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, चलो वापस आते हैं, अच्छा बताओ, ये डी एस अपॉन डी टी, अगर डी एस को डी टी से डिवाइड कर दे तो क्या बनता है, अब यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर देना ऐसे, अब इसको ऐसे अरेंज कर दो, डी एस अपॉन डी टी, और मल्टीप्लाई में लिख दो डी वी अपॉन डी एस, और जब मुझे पता है कि डी एस अपॉन डी टी क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है, तो इसका मीनिंग इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, टी, और ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी एस इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी वी, देखिए इंटीग्रेशन, ए डी एस इक्वल इंटीग्रेशन बी डी वी, एस की बात कर रहा है, एस 0 से लेकर एस तक हुआ, वेलोसिटी की बात कर रहा है, यू से लेकर कहाँ तक हुआ, ये तक हुआ, और यहाँ पहुंचेंगे, इसको बाहर कर देंगे, ए को 0 से लेकर एस तक डी एस,
और यहाँ से v को बाहर नहीं करेंगे, पावर 1 लग जाएगी क्योंकि v का ही फंक्शन है। तो बिल्कुल वैसे रहेगा, 0 नहीं, u से लेकर v तक v dv। हमारा काम क्या था? कुछ नहीं, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। यहाँ v पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। चलो भाई, लिमिट पुट कर देते हैं। s रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, as आ जाएगा। यहाँ पहुंचेंगे, अपर लिमिट क्या? v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या? u स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखा है? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2as इक्वल क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जरा बताओ एक बार। ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a s इक्वल v स्क्वायर। फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a। मुझे लगता है प्रूव हो गया है। इतनी सी बात समझनी केवल कि एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा ये। देखो ध्यान से, पहला वाला एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा, नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा वेलोसिटी स्टार्ट होगा, नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। इसमें फर्स्ट वाले का यूज करना पड़ेगा। तीसरा एक्सेलरेशन से फिर से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा कि आपको इसमें ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई करके, फिर ds अपॉन dt वेलोसिटी यूज करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भी आ जाएगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू रखेंगे। आइए एक बार फिर से कराते हैं। कहाँ शुरू करना है? एक कहानी सुनाए आप लोगों को? एक स्कूल में एक बार आईएएस पहुंच गए। मास्टर वहां के थोड़ा अजीब थे। थोड़ा क्या कि वो आते थे और खाना खाते थे वहीं पर, दाल-मोठ, जो भी उनको खाना है खा लिया, और बेंच पर बढ़िया सोते थे। बच्चे छोटे वाले थे, प्राइमरी वाले, हल्ला मचाते थे। एक बार जो सीओ साहब होते हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, पहुँच गए। आईएएस आदमी होता है, आईएएस रैंक से आता है, पहुँचा तो मास्टर साहब सो रहे हैं। हल्ला उनका। लगभग 5 से 10 मिनट तक वो आईएएस वहीं खड़ा रहा। मास्टर साहब से देख रहा है कि कब उठेंगे, कब उठेंगे। थोड़ी देर बाद में मास्टर साहब आए वहीं उठे। तो दिखाई पड़ेगा कोई खड़ा है यहाँ पे, या तो प्रिंसिपल खड़ा है या तो कोई जज करने वाला खड़ा है। और ऐसे ही देखते ही उठे और क्या बोले जानते हो? समझ गए बच्चों? कुंभकर्ण ऐसे सोता था। वो आईएएस जो खड़ा था उसने पूछा, ऐसा क्यों कहा तुमने? सो रहे थे। उस मास्टर ने, प्राइमरी वाले मास्टर ने, कौन कहता सो रहे थे? हम तो इनको कुंभकर्ण के बारे में बता रहे थे। कुंभकर्ण कैसे सोता था, उसके अगल बगल कोई आ जाए तो उसको जानकारी भी नहीं मिलती थी। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे सोता हुआ कह रहे हो? एक आईएएस को एक छोटे से टीचर ने पागल बना दिया। तो वही अपने यहाँ बच्चे का ने, कौन कहता मैं सो रहा हूँ? मैं तो केवल याद करने का प्रयास। एक क्वेश्चन में जब आप बोलते हैं तो मैं आंखें खोल लेता हूँ ताकि ध्यान भंग हो जाता है फिर। तो दीक्षा और योगिता कह रहे हाँ, ऐसा ही कुछ है कि 2 बच्चे बेचारे याद कर रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं। आँखें बंद करके याद करते हैं। जब मैं बोलता हूँ उनका नाम तभी उनकी आँखें खुल जाती हैं। हाँ, चलो वापस। मुस्कान कह रही अभी दीक्षा, योगिता शुरू हुआ था, दीक्षा तक पहुँचा है, अब मुस्कान तक पहुँचने वाला है। फिर उसके बाद उसकी आँखें तो पहले ही खुलवा रही हैं। अच्छा बताओ ध्रुव भाई, थर्ड वाले को कहाँ शुरू करेंगे? एक्सेलरेशन बराबर, उसको एक ही चीज याद रही है, dv अपॉन dt। और ds अपॉन ds से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। उसको यही आती है बेचारे को, ds अपॉन ds। अब फिर क्या करेंगे? इसको वेलोसिटी बना लेंगे। क्या बना लेंगे इसको? वेलोसिटी बना लेंगे, dv अपॉन ds। ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा, p dv अपॉन ds। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। बड़ा इजी होता है, इंटीग्रेशन तो और इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, a ds इक्वल v dv, टेकिंग इंटीग्रेशन ds v dv। ये s है, 0 से s तक गया था, वेलोसिटी u से लेकर v तक गया। a को बाहर करेंगे ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ सीधे लिख दे रहा है s
0 से s तक। ये स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट सेट कर, जब लिमिट सेट किया तो s क्या s आ जाएगा और यहाँ क्या पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2as इक्वल क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे क्यू स्क्वायर प्लस 2a एस इक्वल टी स्क्वायर, हेंस प्रूफ कहानी खत्म। नहीं आया कर ले जाओगे तो